कि जो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है अपनी बहारें, अपने इल्म की बहारें जो है लुटा रहा है, और वही फैज़ान जो लूनी शरीफ से बट रहा है, उसी फैज़ान की एक कड़ी सैयदना अब्दुल्ला मियां बाव बुखारी भी है। अल्लाहु अकबर। और यूँ कहना गलत न होगा कि हुज़ूर पीर महमूद शाह जिलानी ने इस अज़ीम ज़ात, इस अज़ीम शख्सियत को हम सौराष्ट्र वालों को जो है अता फ़रमाया है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। सैयद साहब का खिताब होगा। इससे पहले मैं कुछ अशआर कि अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। आकाए करीम अलैहिस्सलाम की महफिल है, और ये महफिल जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो देने की महफिल नहीं, वो लेने की महफिल होती है। हुज़ूर नसीर मिल्लत सैयदना नसीरुद्दीन शाह नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। मांगने वाले अपना दामन छोटा न कर, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता, वो देने पे है और भी कुछ मांग। और हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। हर चंद के जब भी तूने दुआ मांगी, रब ने तेरा दामन भर दिया। जब भी तूने दुआ मांगी, देने वाली जात ने तुझे दे दिया। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। अरे कम ज़र्फ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। कम ज़र्फ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। और सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। हुजूर सैयद साहब को मैं खिताबत के लिए दावत पेश करूं, इससे पहले नारे तकबीर और रिसालत से हम सैयद साहब का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या गौस ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन सिरातल मुस्तकीम। आमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अला तिलावतिल कुरान। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरे अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, बच्चों और मेरी मोअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज की ये मुबारक महफिल शादी के खुशी के मौके पर अल्लाह की ये नेमत के इजहार की नीयत से मुनक्किद की गई है। मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबादी देता हूँ हमारे मुखलिस अब्दुल रज़्ज़ाक भाई को कि इन्होंने इनके साहबजादे की शादी के मौके पर ये महफिल रसूल को सजाई, वरना इन दिनों में लोग क्या कुछ करते हैं आप सब जानते हैं। कभी डीजे का प्रोग्राम होता है, कभी डांडिया रास का होता है, कभी क्या ये 5-7 दिन धमा चकड़ी करते हैं रात को। लेकिन हमारे मुखलिस अब्दुल रज़्ज़ाक भाई ने शादी के मौके पर ये महफिल पाक को सजा के वाकई अल्लाह रसूल को राजी किया है। और ऐसे मौके पर अल्लाह रसूल को राजी करने वाले काम किया जाए तो ही शादी खाना आबादी बनती है, वरना ये शादी खाना आबादी नहीं, खाना बर्बादी बन जाती है।
मैं अपने दिल की गहराई से दुआ करता हूँ कि ये शादी को अल्लाह तबारक व ताला खाना आबादी बनाए और दुल्हा दुल्हन की जोड़ी को सलामत रखे। ये दोनों परिवार जो आपस में मिलने वाले हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों में कूट कूट कर जायज मोहब्बत पैदा कर दे और इनके यहाँ नेक नस्ल भी चले। अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ। शादी का मौका है, इस निस्बत को पेशे नजर रखते हुए मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की जो मुकद्दस आयत करीमा तिलावत की, जिसको हमारे उलमाए किराम निकाह के खुतबे में पढ़ते हैं अक्सर। मैं चाहता हूं कि ये आयत करीमा की मुख्तसर तफसीर करके तकरीर को ख़त्म करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला मैं जो कुछ बयान करूं उस पर पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की सबसे पहली शादी का जिक्र किया है, और वो भी कहां हुई थी? जन्नत में। किसकी हुई थी? हजरत दादा आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू। देखो, शादी का जिक्र करने से पहले अल्लाह ने उससे डराया दुनिया वालों को। अल्लाह फरमाता है, लोगों अल्लाह से डरो, क्योंकि शादी एक खुशी का मौका होता है और खुशी के मौके पर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अल्लाह को भी भूल जाते हैं, अल्लाह के रसूल को भी भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया है, लोगों अल्लाह से डरो। ये शादी के मौके पर कोई भी काम शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं करना। अल्लाह से डरो। और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। वो अल्लाह से डरो जिसने एक जान से पैदा किया। एक जान से पैदा किया, इससे मुराद क्या है? तफासिर में है कि एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इसको बगैर माँ और बगैर बाप मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, बगैर माँ और बगैर बाप। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, इसमें रूह डाली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए। अल्लाह ने फरमाया, है आदम देखो ये जन्नत है, ये तुम्हारे लिए है,
इसमें आप रहो सहो हिरो फिरो, इनकी नेमतों का फायदा उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन अकेले थे। और इंसान की ये फितरत है कि इनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता, तन्हाई अच्छी नहीं लगती है। कोई साथी हो, कोई दोस्त, और बंद रखो डिस्टर्ब પછી મજલિસ પૂરી થઈને પછી इंसान की फितरत है अकेलापन, मजा नहीं आता, घबराता, दिल घबराता है। कोई साथी हो, कोई दोस्त हो, कोई रफीक हो तो इनका दिल बहलता है। तो जन्नत में हर किस्म की नेमत मौजूद, बागात, नहरें, फल, मेवे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, मजा नहीं आ रहा था। तो एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें दी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अकेला हूं, मेरा दिल घबरा रहा है। कोई मेरा साथी हो, कोई दोस्त मिल जाए, कोई रफीक मिल जाए तो जरा मेरा दिल बहले, यहां मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, हम इसका इंतजाम करते हैं। क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में लेटे थे, अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की, इधर वाली नीचे वाली, बाईं तरफ की नीचे वाली टेढ़ी पसली से माई हव्वा को पैदा किया। और वो भी किस तरह से पैदा किया? ऐसा नहीं कि एक दिन की बच्ची, फिर 1 महीने की हुई, फिर 6 महीने की हुई, फिर 1 साल की हुई, इस तरह से नहीं, बल्कि तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने माई हव्वा को आदम नबी की टेढ़ी पसली से इस तरह से पैदा की कि आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, करीब में खूबसूरत औरत बैठी, जवान, हसीन, जमील, खूबसूरत औरत बैठी हुई है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना, शर्म की वजह से मुंह फिरा लिया, शर्मा गए, औरत को देख के शर्मा गए और अल्लाह से पूछने लगे मौला ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ए आदम, तुमने कहा था ना कि मेरा कोई साथी चाहिए, रफीक चाहिए, ये तुम्हारी रफीक हयात है, इनसे तुम्हारा दिल बहलेगा, सुकून मिलेगा, तुम्हें घबराहट चली जाएगी, अब साथी मिल गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला तो फिर मैं इनकी तरफ देख सकता हूं? कहा नहीं, अभी नहीं देख सकते। कहा तो फिर कब देख सकूंगा? तूने साथी पैदा किया है और अब इसमें देर हो रही है, तो फिर मैं
इससे फायदा कैसे उठा सकूंगा, कब उठा सकूंगा, क्या रास्ता है इसके लिए? अल्लाह ने फरमाया इसके लिए पहले तुझे निकाह करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारे लिए गैर है, अभी देख नहीं सकते हो। देखो मेरे बुजुर्गों, जरा सबक का मौका है। जन्नत है, जन्नत। और जन्नत में कौन हस्ती है? आदम अलैहिस्सलाम। ये कौन है? पैगंबर है, जलील कदर पैगंबर है अल्लाह के। और पैगंबर जो होते हैं ना, मासूम होते हैं। फिरिश्ते और अंबिया, ये दो हस्तियां ऐसी है, मासूम कहलाती है। इससे कोई गुनाह नहीं होता है, मासूम है, मासूम हस्ती है, पैगंबर और जन्नत का माहौल है। फिर भी अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ, अभी नहीं देखना, अभी तुम्हारे लिए गैर है, अभी नहीं देख सकते हो। जरा सोचो, जन्नत में नबी को रोका जाता जो मासूम हस्ती है, और जन्नत के अंदर क्यों? इसलिए कि जहां एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं न, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा शैतान आ जाता है, गुनाह करा देता है। ये तो मासूम हस्ती है आदम नबी, फिर भी अल्लाह रोक रहा है। तो जरा हमें गौर करना चाहिए कि हम क्या है। हम कोई पैगंबर तो है नहीं, कोई फरिश्ते तो है नहीं, कोई वली अल्लाह तो है नहीं। एक तो बाहर वाला हमारा दुश्मन है शैतान। अल्लाह फरमाता इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबिन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और एक अंदर बैठा है नफ्से अम्मारा, ये शैतान से भी खतरनाक दुश्मन है। और हमारे अंदर कोई इतना इल्म भी नहीं है। और ये तो 14वीं सदी चल रही है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, फैशन का दौर है। इसमें लड़के और लड़कियां आपस में मिलेगी शादी के मौके पर है? और नाचेगी, पतले पतले कपड़े, चुस्त कपड़े पहन के, बन ठन के, श्रृंगार करके हैं, वीडियो उतर रहा हो। और डीजे, डीजे का मतलब है डायरेक्ट जहन्नम। डीजे ऐसा बज रहा है घर के अंदर बर्तन भी गिर जाते हैं। न हम सोते हैं, न पड़ोस में किसी को सोने देते हैं। नाचते, औरतें नाचती। और अब तो फैशन निकली है, दुल्हन भी नाचती है, दूल्हा भी नाच रहा है, दूल्हा का बाप भी नाच रहा है, दुल्हन की माँ भी नाच रही है। और हम बैठे होते हैं, अरे बापू क्रो करनो हले न तो बांजो, पांजो हले न तो बायू गया तो પછી બંગડીઓ પહેરી ગઈ हले न तो। अल्लाह तोजे बारे में कुरान में फरमाया है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द घर का हाकिम है, घर का रिमोट कंट्रोल मर्द के हाथ में होना चाहिए। आज शादी विवाह के मौके पर ये सारा काम हम औरतों को सुपुर्द कर देते हैं। और फिर
नाच गान खेल तमाशे डिस्को फिस्को वीडिया बुफे ये वो है। इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ब्याज ऊंचे ब्याज से भी पैसे लेकर हम करेंगे। बापू असांजो पहलो कहा जाए, असांजो छेलो कहा जाए, असा ना करजे तो पछी असा के कोक चिए असांजो नकरो रे जमात में। अरे भाई ये दुनिया है, आई गमे तेटलो करना ने, पार्टी प्लॉट रखना। पहला मस्जिद में निकायु थी नहीं, मौला अली जी ने मां फातिमा जी निकाह मस्जिद में थई। मस्जिद में निकाह एकरो आए बेहतर आए सुन्नत आए। वो पैसे जी आवक थी नहीं मस्जिद के, अने मस्जिद में कोई डींग डपोई नहीं थई सके, सुन्नत तरीके थी निकाह थी नहीं। हणे फैशन निकली है पार्टी प्लॉट, 8-2 लाख रुपया पार्टी प्लॉट में दीना, उड़ा पैसा न करना। छोकरी अपनी मेहंदी लगाईला 5000 रुपया दई दीना, वीडियो वाला 25,000 रुपया दई दीना। बापू के निकाह पढ़ाई जा 500 रुपया हले तो ने 5 ना के भाई 1000 रुपया करी दियो। ना ना बापू हे પછી લકડો ઘડી મને અસાંજે રિવાજ 500 રૂપિયા જો ઉડા તો કે નહીં નડના પૈસા ઉડા ઉડાયો દાઈ નહીં ધવાણો કરો તા પૈસે જો ફટાકડા બોરી બોડી ઈડા પૈસા નીકળે મજા આવી કડે ઢોલ વેજો કડે ખબર પઈ કડે હિસાબ લગાયો। जिंदगी भर पछी उभा नहीं थे सकना व्याज में। हालांकि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसान निकाह अल्लाह को पसंद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निकाह को इतनी आसान कर दो, इतनी आसान कर दो, ऐसी सादगी के साथ निकाह करो कि लोगों को जिना करना दुश्वार हो जाए। और आज हमने देखा देखी में वाह वाह नामो नमूद में हमने निकाह को इतनी महंगी कर डाली, इतनी महंगी कर डाली है कि हमारे कौम की जवान जवान बच्चियां बैठी है, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, बेचारे गरीब माँ बाप शादी नहीं कर सकते हैं बच्चियों की। क्यों? हमने ऐसे ऐसे रिवाज घुसा दिए हैं अंदर, और जहेज इतना महंगा कर दिया है जिनकी वजह से गरीब बेचारे अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते। हालांकि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसान निकाह अल्लाह को पसंद है। निकाह को इतनी आसान करो कि जिना करना दुश्वार हो जाए। आज जिना करना आसान हो गया है लोगों को, निकाह नहीं कर सकते, ये हमारा कसूर है। बस दुनिया माड़ू करो छे ना। अरे भाई दुनिया है, आई गमे तेटलो खर्चो करना, पार्टी प्लॉट रखना, बुफे रखना, डीजे रखना, फुले का करना, अने वो करो जे बुफे में 1000 रुपये वाली आई डिश कराई ने 1000 रुपये वाली मथे बधो ठंडा पीणा पीरायना ने ही न हो ने माड़ू अचना बधाई खेला खाए उन्ना टेबल कुर्सी मथे। हणे तो ये फैशन निकली हलना हलना खेना हो जनावर वाली डीजे वजनो ने हलना हलना जनावर वाली खेना हो।
खाई उठना बधाए ठंडा पीना पीना ने सिगरेट पीना પછી બારે નખરના પછી હાથ ધૂના ધૂના કરો છે ના ખબર નાયરા હરામ જો પૈસો આય બધો હરામ જો તડે તો એ બધો કઈ રે હરામ જો પૈસે હોય તો તું ડબા ડટ થઈને ખાઈ તો ગીડે અને હણે ગીલા કરે તો અને આ ક્યાં નહીં કરો शरीयत प्रमाणे जेड़ी ते अब्दुल रजाक भाई करे था शरीयत प्रमाणे आई करना शादी ने वलीमो रखना वलीमो सुन्नत है निकाह जे पहले डी अथवा बीजे डी वलीमो सुन्नत है वलीमो करो खुशी थी खराइना पंजे सगे वाले के व्यवहारे नहीं गिनो तो पण खाना पेट भरीने खेना અને બારે નકરના તો પૂરો છે ના ખબર હે નાયરા મક્ખી ચૂસાય વડો મક્ખી ચૂસ કે કહી રે જ ના એ દુનિયા આય ગમે તેટલો કરના તોય આય કે જસ નહીં દીએ જોડા જ દીની અને સુન્નત તરીકે પ્રમાણે કરના તોય જોડા દીન વારી જાય ऐसे मौके पर दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहिए दीन की तरफ नाक रखनी है तो अल्लाह रसूल की बारगाह में रखो अल्लाह रसूल को राजी रखने वाले काम करो तो बात ये कह रहा था कि अल्लाह ने फरमाया है आदम अभी नहीं पहले निकाह करनी पड़ेगी और निकाह में महर देना जरूरी है महर तो महर अदा करो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला महर क्या है निकाह का महर क्या है चलो मैं अदा कर देता हूं तफसीर में लिखा है अल्लाह ने फरमाया है आदम इस निकाह का महर है मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके नूर को मैंने अपने नूर से सबसे पहले पैदा कर लिया है और वही नूर की बरकत से तुम पैदा हुए हो तो वो नूर पाक के ऊपर मेरे हबीब के ऊपर मेरे महबूब के ऊपर 10 मर्तबा दरूद पढ़ दो ये तुम्हारा महर हो जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखो अभी कायनात भी नहीं बनी है इंसान भी नहीं है दुनिया में आदम है और मां हव्वा है जन्नत में वहां जिक्र हो रहा हमारे आका का आदम अलैहिस्सलाम हमारे आका के ऊपर दरूद भेज रहे हैं ये हुआ महर और अल्लाह ने निकाह पढ़ाई और फिरिश्ते गवाह बने हिजाब कबूल हुआ और इस तरह से ये पहली निकाह हुई दादा आदम और माई हव्वा की जन्नत में तो ये निकाह सारे अंबिया की सुन्नत है साहबा की सुन्नत है औलिया की सुन्नत है हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निकाह ये मेरी सुन्नत है जिसने इससे मुंह मोड़ा वो मेरे उम्मत में से नहीं वो मेरा उम्मती नहीं तो निकाह ये सुन्नत है ये इबादत है और निकाह से हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है अन निकाह निस्फुल ईमान निकाह आधा ईमान है जब तक हम निकाह नहीं करते हैं
हमारा ईमान आधा होता। निकाह करने से ईमान मुकम्मल हो जाता है और निकाह करने से बंदा गुनाह से महफूज रह जाता है। निकाह से हमारी नस्ल बढ़ती है। इसलिए ये निकाह शरीयत में इबादत करार दी गई है। लेकिन कब? जब निकाह को निकाह के तरीके के मुताबिक करो तब, वरना ये शादी फिर खाना आबादी नहीं होगी, खाना बर्बादी बन जाएगी। तो निकाह को निकाह के तरीके के मुताबिक करनी चाहिए। और इसके लिए हमारे आका अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है हमारे लिए मशअल राह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, इनको फॉलो करो। जो भी गोशा देखेंगे ना आपको मिल जाएगा। शादी विवाह कैसे करना है, नबी पाक की सीरत पढ़ो। इन्होंने भी शादियां की और अपनी औलाद की भी शादियां की। किस तरीके से की? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत मां फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदारनी है। हसनैन करीमैन की वालिदाए मोहतरमा है। ऐसी परहेजगार, ऐसी पारसा कि जिंदगी में कभी किसी गैर ने इनकी तरफ देखा नहीं और उसने किसी गैर की तरफ देखा नहीं। तो बहुत से पैगाम आते थे निकाह के, लेकिन मां फातिमा राजी नहीं होते थे, क्योंकि ये रिश्ता है ना। देखो, शादी कहो या निकाह कहो, इनका पहला जीना है रिश्ता, सगाई, मंगनी है ना। ये बुनियाद है शादी की, निकाह की। रिश्ता अच्छा मिला तो फिर वो शादी खाना आबादी बनेगी, वो घर अमन का गहवारा बनेगा। और अगर रिश्ता बराबर नहीं मिला तो खाना बर्बादी, और फिर वो घर है ना, घर में फिर लड़ाई झगड़े होंगे और फिर ऐसी निकाह टिकती भी नहीं है। ये पहला पगथिया है रिश्ते का। और रिश्ता कैसे करना चाहिए? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद का रिश्ता ढूंढो ने, तो दूसरी चीजें बाद में देखना। खूबसूरती, मालदारी, खानदानी, ये बाद की बातें हैं। पहले दीनदारी देखना। अलैका बिज़ाति दीन, दीनदारी पहले देखना। यानी लड़का देखना हो तो लड़के में क्या दीनदारी है, लड़की देखनी है तो इसमें क्या दीनदारी है। दीनदारी का मतलब लड़का देखना है तो ये देखो, हमारे आका फरमाते हैं,
कि लड़का नेक नमाजी है कि नहीं, माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं, चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल है कि नहीं, हराम हलाल की तमीज करता है कि नहीं, इनके दिल में अल्लाह का खौफ है कि नहीं, बड़ों का अदब करता है कि नहीं, इनके सीने में इश्क़े रसूल है कि नहीं। ये सब दीनदारी कहलाती है। और लड़की देखनी है, आका फरमाते हैं दीनदारी देखो, लड़की में हया कितनी है, शर्म कितनी है, वो पर्दा करती है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं, इनको पाकी साफी का इल्म है कि नहीं, कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं, खाना पकाना सब आता है कि नहीं, बड़ों का अदब करती है कि नहीं, ये दीनदारी कहलाती है। आज हम क्या करते हैं कि शादी से पहले जो रिश्ता हम तलाश करते हैं ना, इसमें हमारे आका का फरमान एक तरफ रख देते हैं, हम फैशन देखते हैं। लड़का देखना है तो फैशन वाला, लड़की देखनी है तो फैशन वाली। छोकरो एक्टर जड़ो खपे, सलमान खान जड़ो, थगड़े हो फाटेला कपड़ा पहरे होय अने अने करो गाल करनी की पेशाब करना होना ही की पाटलून पहनना होना हेड़ो लिबास हेड़ो हड़ा भूंडड़े जड़ा बाल रखनो होय फैशन वाला जो भले अकल जो छंडो ना हो अंदर, पाकी हिसाबे जो इलम ना हो, नमाज पढ़ने दाढ़ी रोज मुंडाई न हो। अब आप सोचो कि इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, नबी की शर्म नहीं है, बीवी का हक क्या है वो पता नहीं है, फैशन देख के आप करोगे तो बताओ फिर निकाह के बाद लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि ये जेंटलमैन किस्म के होते हैं। फिर लड़की शिकायत करेगी कि इनको तो और जगह पर लफड़ा है, वो कहता है मैं उसको भी रखूंगा तुझे भी रखूंगा, है फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये दीनदारी ना देखने का नतीजा। दीनदारी देखी नहीं हमने, फैशन देखी, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लड़की देखते हैं तो दीनदारी एक तरफ रख देते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं, फैशन। हीरोइन जड़ी छोकरी कपे पांजे आंगणे उभी होय तो शोभे, लट्टू कटनी होय ने उपरो जेवाय हिब्रो करनी होय ने लाली पाउडर करनी होय ने हेड़ी छोकरी पाके फैशन वाली हीरोइन जड़ी कपे एकटाणी जड़ी अने इनमें की अक्कल जो छंडो ना होय, सस जो करो हकाए सोरे खेकी रखावाय देर जेठ समुखी रेवाय, ये खबर अंधने पचाई नहीं नाच न होय। और फिर ऐसी की शादी होती है और फिर माँ पे पण एड़ा जाहिल गोते चावी टाइट करे ना उते होनी तो जाए ने सीधो कब्जो करण जो आए घरवारे मथे अने नोखो थई वणन जो ई डोसा डोसी जा गोला पाना ही करण जा ना नोखो करे तो हाजरी भरेला मंडन जी બધું શીખવાડી દે પહેલેથી। હે લડાઈ આજે આ એક કોર્ટ કચેરીઓનો ને લગભગ 60 થી 70% પાંજેવાળા આટા મારના હોય ભાઈ આય કરો આવ્યા केस हले तो भरण पोषण जो छोकरो जेल में आए, ये सब क्यों हो रहा है?
इसलिए हो रहा है कि ये रिश्ते के मौके पर हम हमारे आका के फरमान को नहीं देखते, फैशन देखते, फैशन, जिनकी वजह से आज लड़ाई झगड़े माशरे में चल रहे हैं और कैस कबाड़े हो रहे हैं। बेचारे भोले भाले निर्दोष बच्चे हमारे जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि खुराक ही नहीं भर सकते तो जेल में। अगर हम ऐसे मौके पर हमारे आका अलैहिस्सलाम के फरमान को मद्देनजर रखें तो ये नौबत ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि शादी खाना आबादी बने और घर अमन का गहवारा बने, औलाद भी नेक हो, तो फिर ऐसे मौके पर लड़का या लड़की दीनदार तलाश करनी चाहिए। ये जीना है निकाह का, ये बुनियाद है। बुनियाद, पाया मजबूत होगा तो बिल्डिंग सलामत रहेगी। पाया ही नबड़ा है, बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना? जब भी देखो ना, दीनदारी देखना। छोकरे या छोकरी में दीनदारी नहीं और फैशने वाले फैशन के पुछड़े हैं, नहीं करना, वरना पछताने की बारी आएगी। हमारे असलाफे किराम दीनदारी देखा करते। क्या आपने नहीं सुना हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, और आप तो वो थे कि रात को, आधी रात को भैंस बदल के उठते थे, मदीना की गलियों में फिरते और देखते कि किसी के घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसीबत में मुब्तला तो नहीं है। ये देखने के लिए रात को सोते नहीं, भैंस बदल के मदीना की गलियों में फिरा करते थे। तो एक मर्तबा आधी रात को आप इस तरह से फिर रहे थे तो एक मकान की खिड़की का दरवाजा खुला था, रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर कुछ बातें हो रही थी। फारूक आजम ने सोचा कि शायद ये घर वाले कोई तकलीफ में मुब्तला है, जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है, चलो सुनो ये क्या बातें कर रहे हैं। तो असल में ये घर एक बुढ़िया का था, दूध बेचने वाली बुढ़िया, और इनकी जवान बच्ची थी। तो माँ अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटी दूध में पानी डाल दे। लड़की कह रही थी माँ दूध में पानी डालना, मिलावट करना, ये तो हराम है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो माल में मिलावट करे, दगा करे, वो मेरी उम्मत में से नहीं। तो ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा। माँ कह रही थी बेटी डाल दे, अभी कहाँ कोई देख रहा है, सब सोए हैं, किसी को पता नहीं है। लड़की कह रही थी कि माँ दुनिया सो रही है, दुनिया नहीं देख रही है, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मरने के बाद में अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? माँ ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा। बस हजरत उमर ने ये बात सुन ली और ये लड़की की बातें सुन के पता चल गया
कि ये लड़की दीनदार है, इनके दिल में अल्लाह का खौफ है, तब तो पानी नहीं डाल रही है। फौरन वो घर का निशान लगा लिया और घर पर आए, सो गए। सुबह को फजर की नमाज के बाद आपने अपने गुलाम को भेजा और कहा कि उस बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया घबराने लगी, सोचने लगी कि शायद रात में जो बहस हुई इनका पता चल गया लगता है। बुढ़िया फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई। कहा, हजरत क्या बात है, क्यों आपने मुझे याद किया? कहा, माई साहबा, अगर तू राजी हो तो मेरा एक बेटा है, अब्दुल्ला से छोटा है, असलम, जवान हो गया है, तो अगर तू राजी हो तो मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बच्ची से करना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा, हजरत ये आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे कोई हरज नहीं है रिश्ते में, लेकिन ये तो देखो आप कौन है और मैं कौन हूं। आप हमारे पेशवा है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आप खलीफाए रसूल है, और मैं तो एक दूध बेचने वाली औरत हूं। हमारा खानदान नीचा है, हल्का है, और आप तो ऊंचे खानदान वाले। दुनिया क्या कहेगी कि इनके लड़के को कोई देता नहीं होगा, इसलिए वो दूध बेचने वाली जो बुढ़िया थी इनकी लड़की से रिश्ता किया। जो चरवाहा कहलाते हैं, चरवाहा, वहां रिश्ता किया लड़के का। दुनिया क्या कहेगी? फारूक आजम ने क्या फरमाया? कहा, माई साहबा, दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया नाराज हो जाए तो भले नाराज हो जाए, मैं मेरे आका को राजी करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि जब रिश्ता ढूंढो तो दीनदारी देखना। मैंने तुम्हारी बच्ची की दीनदारी देख ली है, और रात में जो गुफ्तगू हो रही थी मैंने तुम्हारी बच्ची की गुफ्तगू सुन ली और अंदाजा लगा लिया कि ये लड़की दीनदार है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, इसलिए ये लड़की मुझे पसंद आ गई है मेरे लड़के के लिए। अगर तुम राजी हो तो फिर रिश्ता हो जाए। बुढ़िया ने कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं राजी हूं। वो दीनदार लड़की से फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादी की शादी हुई, निकाह हुई। और ये निकाह की बरकत देखो, दीनदारी से रिश्ते का जो अजर मिले वो देखो, कि वहां जो औलाद हुई ने, कोई मुजाहिद, कोई वली, कोई मर्दे कलंदर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई वली, एक से बढ़कर एक वहां उल्मा मुजाहिद पैदा हुए। वो नस्ल के अंदर ये हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के मुजद्दिद हो गए, वली अल्लाह हो गए, ये उसी की नस्ल में से। ये अच्छे रिश्ते की बरकत। और अगर फैशन देखने जाओगे ना, फिर रिश्ता करोगे ना, तो फिर ये निकाह चलती भी नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं और नींद हराम कर देते हैं। इसलिए हमारे आका अलैहि सलाम की जिंदगी देखो, रिश्ते के वक्त दीनदारी, और पैगाम भेजा गया
मौला अली का पैगाम कबूल किया खातून जन्नत ने और हमारे आका ने। हालांकि मौला अली उस वक्त इतने गरीब थे कि रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, तहबंद बांधते थे, खमीस भी नहीं था पहनने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं, खजूर की बाग में लेट जाते थे। लेकिन हमारे आका ने ये नहीं देखा। देखा तो क्या देखा? मौला अली का तकवा देखा, इनकी परहेजगारी देखी, इनका खौफे खुदा देखा। ये देख के पैगाम मंजूर किया। और शादी किस तरह से की? जोहर की नमाज से पहले पैगाम आया, कबूल किया गया। और जोहर की नमाज के बाद हमारे आका ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, कहे बिलाल जाओ मदीना की गलियों में ऐलान कर दो कि आज असर की नमाज के बाद मौला अली का और मां फातिमा का निकाह होने वाला है, सब साहबा हाजिर हो जाए। ऐलान हो गया। और असर की नमाज के बाद निकाह। निकाह में क्या हुआ? हमारे आका ने खुतबा पढ़ा, मोहर अदा की गई, हिजाब कबूल हुआ, ये हो गई निकाह। और निकाह के बाद फिर क्या? थोड़ी सी खजूर तकसीम कर दी साहबा ने, निकाह हो गया। और मगरिब के बाद रुखसती, जहेज दिया गया। जहेज भी क्या दिया हमारे आका ने? हालांकि हमारे आका चाहते तो दोनों जहान के खजानों की कुंजियां आपके कदमों में थी। आप इशारा करते पहाड़ सोने के बन जाते। हजरत उस्मान गनी का खजाना आपके कदमों में था। आप चाहते तो लख लूट रुपये खर्च कर सकते थे। लेकिन हमारे आका ने बिल्कुल सादगी के साथ निकाह की। जहेज में क्या दिया है? किताबों में लिखा है कि एक चारपाई है, खटिया, एक गद्दा, 2 तकिए, उसमें खजूर के पत्ते भरे थे, और एक मिट्टी का मटका, मिट्टी के 2 गिलास, एक आटा पीसने की चक्की, और एक मुसल्ला, एक लोटा, एक तस्बीह और एक कुरान। ये हो गया जहेज। ये जहेज देके मगरिब की नमाज के बाद ही हमारे आका ने अपनी चहेती बेटी को रुखसत भी कर दी और अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि देखो निकाह करनी है तो इस तरह से सादगी के साथ निकाह करना, और अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देना, और हैसियत के मुताबिक जहेज देना और कबूल करना, ये मौला अली की सुन्नत है। हैसियत के मुताबिक देना ये हमारे आका की सुन्नत है। सादगी के साथ निकाह करके हमें पैगाम दिया है कि इस तरह से निकाह होनी चाहिए, है ना? और आज देखा देखी के अंदर हम निकाह के अंदर ऐसे ऐसे गुनाह के काम करते हैं। ये कोई बारात फूले का है और फिर ये रत्ती जगह, वो इस्लाम में है नहीं। जब ये गैरों के साथ हम रहते हैं ना, इनके रिवाज घुसा दिए हैं इसमें। और सगाई भी मौला अली की सगाई मां फातिमा से कितनी लंबी, जोर से पहले पैगाम भेजा, सगाई हो गई, और असर के बाद निकाह।
हमारे यहाँ तो 2-2 साल 3-3 साल सगाई और सगाई थई उन्हें એટલે ઈ સમજતા કે નિકાહ થઈ ભૈયા મુંજી ઘરવાળી મુંજી અરે ભાઈ તોજી ઘરવાળી કોને જી આજી તોજી નિકાહ થઈ જાય એડા એડા મોબાઈલ બોય કેડા એડી જાંબોડો કીડ્યો એકડા બીજા કરવાય કડાય તો કે મુજે ફોન ઉપાડી નહીં અને બોતરે પેરે ફોન કરીને ઉપાડે ના ને તો ચેના બસ આને પૂરો ભાઈ તો યાર નહીં કરનું मुझे फोन की मुझे मिस कॉल ना कितना आया लगभग सगाई नहीं मोबाइल में दे दी। इतनी लंबी सगाई नहीं रखनी चाहिए, बड़ा नुकसान है, रिएक्शन है इसका। पान के हल्के में कि नूता पांजी छोकरी जी जिंदगी खराब थी नहीं मोबाइल थी इनमें एड़ा एड़ा बधाई पोज गिनी गिने तो छोकरो एड़ा एड़ा फोटा के नहीं गिने तो ने પછી સગાઈ તૂટી ઉને થી તો પછી રીલે કરે બધે કે ડિસાડે जिनकी वजह से हमारी इज्जत के धजागरे होते हैं। इसलिए शरीयत ने इतनी इजाजत दी है, जब रिश्ता करना है ना, एक मर्तबा लड़का निगाह डाल के देख सकता है दूर से, पसंद आए तो हाँ पढ़े वरना ना पढ़ दे। बाकी बोल चाल और साथ में रहना घूमना ये इस्लाम में नहीं है, समझे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिना के करीब भी मत जाओ, वला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। जिना तो जिना है, जहां जिना वहां फना, जना तो हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाया जिना के करीब भी ना जाओ, यानी कोई ऐसा काम ना करो कि जिनकी वजह से जिना हो जाए। और आज शादी विवाह में क्या होता है? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था, एक जमाना आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होगी। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कपड़े पहनने के बावजूद नंगी? कहा ये कैसे? का वो जमाने में औरतें ऐसा ऐसा बारीक कपड़ा पहनेगी कि इनकी चमड़ी की रंगत जाहिर होगी। और आजकल ये फैशन निकली है, पतले कपड़े। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो ऐसा लिबास, ऐसा चुस्त लिबास पहनेगी कि इनके जिस्म का चढ़ाव उतार नजर आएगा। तो आज देखो हमारी बच्चियों का हाल, इतना चुस्त और कलर भी चमड़ी जैसा, ऐसा लगता है कि नंगी है कि क्या। और बिल्कुल ये अब वो तो चला गया, अब ये फैशन निकली है ऐसी। और टी शर्ट पहना है, अब ये बधाई आई लव यू बधाई फराक बराक बधाई, चढ़ा उतार सब नजर आ रहा है। दुपट्टा भी चला गया, सर नंगा है, श्रृंगार किया हुआ है, और फिर अधूरे में पूरा नाच रहे हैं एक दूसरे, छोकरा छोकरी। तो जहां आग और पेट्रोल दोनों जमा हो जाए तो फिर भड़का नहीं होगा तो क्या होगा? शोला नहीं भड़केगा क्या होगा? हम इतनी छूट छाट दे देते हैं और इस तरह से धमा चकड़ी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी लड़कियां गैरों के साथ जा रही है, मुर्तिद हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी छूट छाट दे दी, फैशन को अपनाई। हमें चाहिए कि ऐसे मौके पर
हम शरीयत और सुन्नत का ख्याल करें, शरीयत और सुन्नत का ख्याल करके अगर ऐसे मौके के ऊपर हम अपनी औलाद की शादियां करेंगे तो फिर ये शादियां खाना आबादी बनेगी। ऐसे मौके पर हमें चाहिए ये 3-4 दिन जो होते हैं तारीख लेने के बाद, तो कभी आप इस तरह से कोई आलिम दीन हो सुन्नी, इनको बुलाओ, तकरीर कराओ, कभी कुरान ख्वानी, कभी नात ख्वानी का प्रोग्राम रखो। और ज्यादा तो अभी जरूरत है हमारे माशरे में ऐसे मौके पर कोई सुन्नी आलिम वो तकरीर करके बताए कि निकाह क्या है, निकाह कब हराम है, निकाह कब सुन्नत है, निकाह कब वाजिब है, निकाह कब मबाह है ना, और तलाक की कितनी किस्में हैं, तलाक कब हो जाती है, हलाला क्या है, इद्दत कितनी होती है। ये जो मसाइल है ना, ये शादी के पहले समझ लेना चाहिए। जैसे किसी को हज के लिए जाना है तो पहले हज के मसाइल समझ के फिर जाना पड़ेगा। अगर हज के मसले समझे नहीं है तो वहां कदम कदम पर गलती करेगा तो दम लागू पड़ेगा। दम क्या है? एक बकरा ज़बा कर, नमाज में भूल हो जाती है सद्दा सौ करते हैं, हज में गलती हो जाए तो दम देना पड़ता है, बकरा ज़बा करना पड़ता है। वहां बकरा महंगा भी इतना होता है ना। तो इस तरह से आप जो भी मतलब व्यापार करना है तो व्यापार के मसले, अभी रमजान आ रही है, आप साहिब निसाब है तो फिर ज़कात के मसले सीखो। ये जरूरी, ये फर्ज उलूम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमती, जरूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत को जरूरी है। आज हमारा हाल ये है, पाकी साफी का भी इल्म नहीं है, सही वुजू करने नहीं आता है, सही गुस्ल करने नहीं आता है। तो दुल्हा और दुल्हन को पहले ये बातें सीख लेनी चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए, है ना। ड्राइविंग आपको आती नहीं है और मोटर आई नई फॉर्च्यूनर और चाबी दे दी, घणो ही मोटर आए फॉर्च्यूनर, घणो चाबी वही रियो हकायो, आंखे की अचनो ना इन मोटर में वही रिया नवी नारी तो करो थी नो। ब्रेक जे बदले लीवर देवाय उन्नो, आई तो उन्ना सामे हुना अनके गिनना है ना। मोटर की सीट के ऊपर कब बैठ सकते हैं, पावरफुल हो जाए ड्राइविंग में तब, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से शादी करनी है, रिश्ता करना है, पहले इनके मसले मसाइल समझो। मसले मसाइल याद नहीं है और शादी कर ली तो फिर कुछ ऐसा बोला जाएगा ना, फिर बापू मुझे गुस्से में मुठी बोलाए मुझे इरादो ना हो हणे करो करा छोकरा निंडाए पची किए ना थी बा तो गुस्से में थई न। तो ये तलाक के जो मसाइल है ना, इनके अलावा बच्चों की परवरिश के मसाइल है, बीवी का क्या के, बच्चों का क्या के, शौहर का क्या के, सास का क्या के, ननंद का क्या के, देवर के साथ किस तरह से रहना चाहिए, ये सब बातें जाननी जरूरी है।
और ये बातें कब आपको सीखने को मिलेगी? ऐसे मौके के ऊपर आप कोई आलिम दीन को बुलाओ, तकरीर सुनो, इससे मसले मसाइल जानने को मिलेगा। क्योंकि अभी वक्त में कोई बरकत नहीं, अब आप मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकोगे। ये बातें ये महफिल से सीखने को मिलती है ना। तो ऐसे मौके पर अगर शरीयत और सुन्नत का हम ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह ये शादी खाना आबादी बन जाएगी। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौके पर शरीयत और सुन्नत का हमें ख्याल रखने की, शरीयत और सुन्नत का लिहाज करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम।